बनाना, ये वर्ड आता है एक अराबिक वर्ड बनान से, BANAN, बनान, जिसे अराबिक में कहते हैं फिंगर। तभी शायद एक मिडिल ईस्टर्न सिपाही ने जब पहली दफ़ा केले का गुच्छा ऐसे देखा होगा तो उसको लगा होगा कि यार ये तो बिल्कुल उंगलियों की तरह लग रहा है, बनान की तरह, और तभी उसका नाम शायद पड़ा बनान, और धीरे धीरे बनान से वो बनाना हो गया। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जो बनाना है वो इंडिया का नेटिव है, कि पहली दफ़ा इंडिया में हुआ था। वो इसलिए क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पर जब एक्सकवेशंस हुई तो वहाँ पर हमें बनाना के अवशेष मिले कि भाई वो लोग बनाना खाते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट, उनका ये मानना है कि पापा न्यू गिनी, जो एक आइलैंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के करीब प्रशांत महासागर में, वहाँ पर पहली दफ़ा इंसानों ने पूरा कल्टीवेशन किया, उसको ढंग से उगाया, और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, ट्रेड के साथ साथ ये पापा न्यू गिनी से जो बनाना है वो मलेशिया गया, साउथ ईस्ट एशिया गया, और हिंदुस्तान भी आया। और बात करें हमारे सिकंदर साहब की, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब वो हिंदुस्तान 327 BC में आए, ऐसा कहा जाता है, उन्होंने पहली दफ़ा बनाना खाया, उनको बहुत पसंद आया, और अपने साथ मैसिडोनिया उसको लेकर गए। हालांकि वो मैसिडोनिया तो पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि बीच रास्ते बेबीलोन, जो मॉडर्न डे इराक है, वहाँ पर उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके साथ आए लोग जो थे वो इसको वापस लेकर गए। तो हिंदुस्तान से पहली दफ़ा यूरोप बनाना गया, और फिर वहीं से अलग अलग जगहों पर बनाना फैला। वैसे बनाना जो है कमाल की चीज़ है, चाहे वो उसका फल है जिसे हम खाते हैं, चाहे वो उसका फूल है जिसे खाया जाता है, चाहे उसका पत्ता है जिसमें चीज़ें परोसी जाती है या खाने को पकाया जाता है, या फिर उसका तना यानी कि बनाना स्टेम, जो नॉर्थ में इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन साउथ ऑफ इंडिया, ईस्ट और वेस्ट ऑफ इंडिया में बेहद पॉपुलर है, उसका भी इस्तेमाल होता है। देखिए होता क्या है कि जब केले का जो पौधा या पेड़ जब बनता है, फल एक बार दे देता है तो जीवन में एक ही बार फल देता है, फिर उसे नीचे से काटना पड़ता है, उखाड़ना नहीं पड़ता, काटना पड़ता है, और फिर वो नीचे से फुटाव लेकर एक नया पेड़ बनता है, फिर से फल देता है। लेकिन जब आप इस तने को काटते हैं तो इसके बीच की जो एक स्टेम होती है बिल्कुल सेंटर में, वो बहुत ही टेस्टी, पौष्टिक होती है, और इसको छोटा छोटा काट कर इसकी करीज बनती हैं, कबाब बनते हैं, सूप में इस्तेमाल होता है, आप सैलेड की तरह से खा सकते हैं। जो मज़ेदार बात है वो ये है कि जो स्टेम है इसके अंदर बहुत ही लो कैलोरीज होती है और न्यूट्रिशन बहुत होता है। मतलब आपको अगर पोटेशियम चाहिए, आपको विटामिन B6 चाहिए, आपको अपना फाइबर कंटेंट चाहिए, डेली फाइबर इनटेक चाहिए, तो आप बनाना स्टेम ज़रूर खाइए। ये जो बनाना स्टेम है, एक दफ़ा आप इसे निकाल लेते हैं इसके पूरे तने में से, तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ही छोटी होती है। इसलिए आप देखेंगे जहाँ जहाँ केले का उत्पाद ज़्यादा है वहाँ पर इसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा है नेचुरली, जैसे महाराष्ट्र में, आंध्रा में, गुजरात में, बंगाल साइड। अब नॉर्थ अगर आप आते हैं, क्योंकि वहाँ पर केला इतना उगाया नहीं जाता कमर्शली, तो वहाँ पर स्टेम भी ज़्यादा लोग नहीं खाते। केला पसंद करते हैं लेकिन केले की स्टेम नहीं। एंड कमाल की बात यह है कि केला में पोषण है ऑब्वियसली, लेकिन कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर बनाना स्टेम है, पोषण है, न्यूट्रिशन है, और फाइबर भी ज़्यादा है, और कैलोरी भी बहुत कम है। तो इसे नहीं खाया तो क्या खाया, कमाल है।